नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। कोई ऐसी चीज़ बनाई गई है जो लगभग परफेक्ट है। वो काम भी करती है, सारी शर्तें भी पूरी करती है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ लगती है। आज हम अकुश डिज़ाइन के इसी खामोश धोखे को समझेंगे, एक ऐसी समस्या जो अक्सर कामयाबी के चोले में छिपी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई चीज एक ही समय में काम भी कर रही हो और खराब भी हो। ये कैसे हो सकता है? यही अजीब सा सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा मामला जहां ऊपर ऊपर से दिखने वाली कामयाबी ने अपने अंदर एक बहुत बड़ी खामी छिपा रखी थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहां कुछ स्टूडेंट्स एक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और पहली नज़र में तो भाई एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। सारे फीचर्स बढ़िया चल रहे थे, सभी टेस्ट पास हो गए थे और ये एकदम बेदाग काम लग रहा था। जैसा कि उनकी टीचर ने भी कहा, ज़्यादातर मानकों के हिसाब से प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। इसका मतलब ये है कि कागज़ पर तो मिशन पूरा हो चुका था, सारी ज़रूरतें पूरी कर दी गई थीं। देखने में तो यही लग रहा था कि अब एक शानदार जीत का जश्न मनाने का वक्त आ गया है। और आंकड़े भी यही गवाही दे रहे थे। फीचर्स एकदम सही काम कर रहे थे, सारे टेस्ट पास हो रहे थे और स्क्रीन पर एक भी एरर मैसेज नहीं था। प्रोग्राम तो जैसे मक्खन की तरह चल रहा था, हर पैमाने पर यह परफेक्ट था। या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा था। लेकिन कामयाबी के इन सारे सबूतों के बावजूद ना, एक शक सा बना हुआ था। ये कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसे कोई टेस्ट पकड़ सके। ये तो बस एक एहसास था, एक इंट्यूशन कि सतह के नीचे कुछ तो ठीक नहीं है। कामयाबी का वो शुरुआती जोश जल्द ही एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगा। बाहर से तो प्रोजेक्ट सफलता का एक बेहतरीन नमूना था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश समस्या पनप रही थी। और जैसे ही असली यूजर्स ने प्रोग्राम को इस्तेमाल करना शुरू किया, खामी साफ हो गई। स्क्रीन लोड होने में बहुत ज्यादा वक्त ले रही थी। सिस्टम बहुत भारी और सुस्त महसूस हो रहा था। मतलब टेक्निकली तो कुछ भी गलत नहीं था, पर उसे इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। उनके टीचर ने बताया कि यह अजीब सा एहसास सिर्फ कोई शक नहीं, बल्कि सबसे जरूरी डेटा था। महान इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखते, वो उसके पीछे के इंसानी अनुभव को भी समझते हैं। तो इस इंट्यूशन के साथ स्टूडेंट्स एहसास से आगे बढ़कर अब हकीकत की तरफ बढ़े। उन्होंने सिस्टम की इस सुस्ती के पीछे का क्यों खोजने के लिए एक पूरी की पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने एक बहुत ही मेथोडिकल अप्रोच अपनाई, प्रोफाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कोड के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करते हैं। उन्होंने ठीक ठीक पता लगाया कि प्रोग्राम अपना समय और रिसोर्स आखिर खर्च कहाँ कर रहा है। ये एक डिजिटल जासूसी की तरह था, आर्किटेक्चर के अंदर ही सुराग ढूंढना। और जो उन्होंने खोजा वो सच में चौंकाने वाला था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोड गलत था, बल्कि ये कि वो गलत जगह पर था। एक कैलकुलेशन जिसे सिर्फ एक बार करने की जरूरत थी, उसे एक लूप के अंदर रख दिया गया था। यानी एक ऐसा कमांड जो बार बार दोहराया जाता है। सोचिए, घर से निकलने से पहले जूतों के फीते एक बार बांधे जाते हैं और फिर उसी काम को 1000 बार और दोहराया जाए। बस यही अकुशलता थी। और यही बात हमें समाधान की ओर ले जाती है। एक ऐसा पल जो एक छोटे से बदलाव की जबरदस्त ताकत को साबित करता है। कभी कभी सबसे मुश्किल लगने वाली समस्याओं का समाधान सबसे आसान होता है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई बड़ी जाहिर गलती नहीं थी जो प्रोग्राम को क्रैश कर दे। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, एक खामोश चोर की तरह जो धीरे धीरे परफॉर्मेंस को खत्म कर रही थी और जिसे कोई भी स्टैंडर्ड अलार्म पकड़ नहीं पा रहा था। और इसका हल बेहद आसान। स्टूडेंट्स ने बस कोड की उस एक लाइन को उस दोहराए जाने वाले लूप से बाहर कर दिया। कोड के शब्द तो वही रहे, लेकिन उसकी जगह में इस छोटे से बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। और नतीजा जबरदस्त। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम में भारी गिरावट आई। सिस्टम अब भारी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब ये फुर्तीला और तेज था। सुस्ती का वो एहसास गायब हो चुका था और उसकी जगह एक स्मूथ एफिशिएंसी ने ले ली थी। तो कोड की इस कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? देखिए, ये बात प्रोग्रामिंग से कहीं आगे की है। ये एफिशिएंसी और एक्सीलेंस का एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जो हर जगह लागू होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है, कभी कभी हमारी ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी हमारी सबसे बड़ी कामयाबियों के पीछे छिपी होती है। जब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हों तो उन छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है, जो चुपचाप हमें पीछे खींच रही होती हैं। ये बात असली क्वालिटी को फिर से डिफाइन करती है। किसी चीज़ को सिर्फ काम करने लायक बनाने और उसे अच्छी तरह से काम करने लायक बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सच्ची उत्कृष्टता सिर्फ काम पूरा करने में नहीं, बल्कि डिजाइन की शालीनता और उसकी सुंदरता में छिपी होती है। और टीचर का ये आखिरी सबक इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समेटता है। डिटेल्स पर ध्यान देना गेम चेंजर हो सकता है। ये छोटे छोटे सुधार ही हैं जो केयरफुल थिंकर्स करते हैं, और यही साधारण को असाधारण बना देते हैं। और ये हमें सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपने काम में और जिंदगी में ऐसी कौन सी खामोश कमियां हैं जो हमारी अपनी कामयाबियों के अंदर छिपी हैं? किन छोटी छोटी अकुशलताओं को हम सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि सतह पर सब कुछ ठीक दिख रहा है? ये सोचने लायक बात है।